मसीह में सभी भाई बहनों को सालोम, गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं आप जरूर भले चंगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मैं भी आज मेरे परिवार के साथ भले हूं, कुशल पूर्वक हूं। आपके दुआ से, आपके प्रार्थना से अब मुझे जरूर याद करते हैं, मैं विश्वास करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को देखेंगे, क्योंकि आज मनुष्य का परिस्थिति ऐसा है कि वो आज दुखी है और दुख के कारण वो चिंतित रहता है। और हम उस विषय को थोड़ा सा देखेंगे। आप बिलाप गीत 3 अध्याय उसका 1 पद में आप देखने को पाएंगे। वहां पर जो हमारा नबी है यिर्मयाह नबी कहते हैं कि मैं दुख भोगने वाला एक पुरुष हूं। क्या हूं? मैं दुख भोगने वाला एक पुरुष हूं। यिर्मयाह नबी यह बताना चाहता है कि वो अपने जीवन में बहुत सारे दुखों से, तकलीफों से, कष्ट से गुजरा है। उसका अपने जो दिन की दिनचर्या जीवन है, उस जीवन में वो बहुत सारे दुखों को, बहुत सारे तकलीफों को उसके जीवन में उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए वो अपने दुखों के बारे में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलाप गीत उसका 3 अध्याय 2 पद में वो बताते हैं कि मानो उसे अंधियारे में धकेल दिया गया है। दुख की जो अंधियारा है, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, उस अंधियारा में उसको धकेल दिया गया है। जहां कोई उजियाला नहीं है, उसके जीवन में ना खुशी है, ना कोई आनंद है, वरन दुख ही दुख उसके जीवन में पाया गया है। इसलिए वो कहता है कि मुझे अंधियारा में धकेल दिया गया है। बिलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 8 में यिर्मयाह नबी कहते हैं कि मैं परमेश्वर के निकट चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता हूं, परंतु परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुनता। मैं चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रहा हूं? परमेश्वर के निकट प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुनता, उस प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, उस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर नहीं देता। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सके आप भी ऐसी प्रार्थना करते होंगे और आपको भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता होगा। बिलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 14 पद में यिर्मयाह नबी कहते हैं कि सब लोग मुझ पर हंसते हैं और लोग दिन भर गीत गा गा कर मेरी मजाक उड़ाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यिर्मयाह नबी की उस दुखों को हम आज पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने दुखों का वर्णन इस बिलाप गीत में वो किया है। और वहां पर बता रहे हैं कि लोगों ने दिन भर क्या करते हैं? गीत गा गा कर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मुझे ठट्टा करते हैं, मुझे परिहास करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितनी दुख भरी बातें हैं कि लोग उसका मजाक उड़ाएं। एक नबी का, जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, एक भविष्यवक्ता है, उसके जीवन में इतनी दुख, इतनी तकलीफ, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। बिलाप गीत 3 का उसका 17 और 18 पद में यिर्मयाह नबी कहते हैं, मुझे कुशल रहते रहित किया गया है, मैं अपने जीवन का कल्याण भूल गया हूं, इसलिए मेरी आशा जो यहोवा पर थी वो टूट गई है। जो आशा, मैं भरोसा और
परमेश्वर पर रखा था वो सारे विषय वस्तु मेरे जीवन से टूट चुका है। मेरे जीवन में कोई ऐसा कुशल वचन नहीं है जो मैं कुशल को प्राप्त कर सकूं। कोई कल्याण विषय नहीं है जिसको मैं प्राप्त कर सकूं। मुझे तो कुशल रहित किया गया है मेरे जीवन में, और कल्याण की कोई बातें ही नहीं है, क्योंकि मैं इतनी दुखी हूं, इतनी दुखी और इतनी तकलीफ हूं, इतना चिंतित हूं कि यहोवा पर जो मेरा भरोसा था वो भी मेरा क्या हो रहा है, टूट रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन बिलाप गीत 3 का 20 पद में यिर्मयाह नबी कहते हैं कि मैंने इन सारे दुख, तकलीफ, कष्ट के विषय में सोच सोच कर मेरा प्राण ढलता जा रहा है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। लोग मेरे विषय में गीत गा गा कर मेरी मजाक उड़ाते हैं। मेरे बल, मेरा ताकत टूटते जा रहा है इन सारे बातों से। ये सारे विषय सोच सोच कर मेरा प्राण ढलता जा रहा है। वो अपना दुख का दिन को याद करके कहता है, मानो मेरा प्राण ढलता जा रहा है, मेरा प्राण टूट रहा है, मैं दुखित हो गया हूं, मैं खेदित हो गया हूं। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, बिलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 21 से 24 पद में यिर्मयाह नबी कहते हैं कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसका दया अमर है। यिर्मयाह नबी यह कहना चाहते हैं कि मैं अभी जीवित हूं, मैं मिट नहीं गया हूं। चाहे कितनी भी दुख, चाहे कितनी भी पीड़ा, चाहे कितने भी कष्ट, चाहे कितने भी मेरे जीवन में समस्या क्यों ना आ गया हो, चाहे प्रभु मेरा प्रार्थना को नहीं सुन रहा हो, परंतु मैं अभी भी जीवित हूं। हालेलुया। और मैं जीवित इसलिए हूं क्योंकि ये यहोवा का महाकरुणा का फल है। हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर हो सके आपके जीवन में जैसे यिर्मयाह के जीवन में दुख और तकलीफ दिया है, कष्ट दिया है, उसका प्रार्थना नहीं सुन रहा है, लेकिन वास्तविक बात है ये है कि परमेश्वर उसका प्राण को नहीं ले रहा है। अभी भी उसका प्राण को उसने उस जगत में, उस धरती में जीवित करके रखा है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। क्योंकि उसने उसके जीवन को मिटने नहीं दिया। हालेलुया। वो इस बात को एहसास करता है कि यह यहोवा का दया करुणा है जिसके कारण वो जीवित है। मेरा प्राण नष्ट नहीं हुआ है, यहोवा का करुणा प्रति और नई होती जा रही है, जिसके कारण मैं आज जीवित हूं, जिसके कारण आज मैं क्या हूं, जीवित हूं, क्योंकि ये परमेश्वर का महाकरुणा है। इस सारे दुख, तकलीफ, कष्ट के बावजूद यिर्मयाह नबी कहते हैं कि यहोवा का दया, उसका करुणा प्रतिदिन मेरे लिए नई होती जा रही है, प्रतिदिन मेरे लिए नई होती जा रही है, जिसके लिए मैं जीवित हूं। इस करुणा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण यहोवा मेरा भाग है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर इस वचन के जरिए जरूर आपको आशीष दे। हो सके आप मेरी बोली भाषा पर मत जाइए, लेकिन इस वचन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको इस वचन के जरिए बहुत ताज से आशीष देने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके आपका जीवन भी दुख, तकलीफ, कष्टों से, परेशानों से हो सके आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हो और आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता होगा। आप इस सारे बातों को आप सोच कर आप दिन प्रतिदिन दुखी मत होइए। मेरा आपका प्राण को परमेश्वर मरने नहीं दिया है। हो सके दुख है, हो सके तकलीफ है, हो सके कष्ट है, लेकिन इतनी जान लीजिए जैसे यिर्मयाह नबी ने जाना कि मेरे प्राण को परमेश्वर जीवित रखा है, मुझे मिटने नहीं दिया है, हो ठीक ऐसा आपके प्राण को भी परमेश्वर मिटने नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु इस सारे दुख, तकलीफ के बावजूद भी परमेश्वर
यिर्मयाह नबी हमें यह कहना चाहता है, हमें यह सिखाना चाहता है कि हम अपने दुख पर नहीं परंतु हमें अपने यहोवा पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर मन लगाने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन पर मन लगाने की जरूरत है। यिर्मयाह इतना दुखी होने के बावजूद भी वो यह देख रहा था कि वो जीवित है, वो मिट नहीं गया है और यह इस करुणा है, ये यहोवा की करुणा है, क्योंकि यहोवा का महान करुणा का फल है। आप हर दिन को नया दिन को देख पाते हो, आप अपने परिवार के साथ बातचीत कर पाते हो, आप अपने परिवार के साथ मेल मिलाप कर पाते हो, आप अपने लोगों के बीच बैठा उठा कर पाते हो। इससे बड़ा और क्या चीज है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपके प्राण को परमेश्वर बचा के रखा है। आपके जीवन में हो सके दुख है, आपके जीवन में हो सके तकलीफ है, आपके जीवन में हो सके कष्ट है, हो सके आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर अभी तक आपके प्राण को सुकुशल रखा है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद दो। आयुब के जीवन को आप देखिए, आयुब के जीवन में जब विपत्ति आई उसके पहले यहोवा ने शैतान को कहा तो आयुब के साथ जो करना चाहता है कर ले, पर उसका प्राण की हानि नहीं करना। मेरे प्रियो, हो सके आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में दुख है, तकलीफ है, परमेश्वर कहता है कि आपके प्राण नष्ट नहीं होगा, आपके प्राण को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। शैतान आपके शरीर को ले सकता है, आपके धन को ले सकता है, आपको बीमारी में डाल सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का ऑर्डर है, शैतान को ऑर्डर दिया है कि मेरे दास को, मेरे दासी के तू प्राण को हानि नहीं करना। इसलिए आप अपना दुख, कष्ट, समस्या को ना देखें, क्योंकि परमेश्वर आपके प्राण को सुरक्षित रखा है। इस बात के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रकाशित वाक्य 21 का उसका 4 पद हमें बताता है कि वो आपके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतनी अच्छी वचन के जरिए परमेश्वर हमें ढाढ़स देता है कि प्रकाशित वाक्य 21 का उसका 4 पद हमें यही बताता है कि वो क्या करेगा। आपके दुख और तकलीफ का जो आंसू वो परमेश्वर देख रहा है, उस आंसू को वो क्या करेगा, पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, कोई चीज नहीं रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 18 पद, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं को उद्धार करता है। हो सके आज हम टूटे मन वाले हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे समीप हूँ, इसलिए मैं तुम्हें क्या करूंगा, उस चीजों से मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारे निकट पाया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे समीप है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें क्या कर रहा है, उद्धार दे रहा है। भजन संहिता 147 अध्याय उसका 3 पद, वहां पर लिखा गया है, ओ खेदित मन वालों को चंगा करता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। देख लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कितनी उत्तम वचन के जरिए परमेश्वर बातें कर रहा है। वो कहता है कि हे खेदित मन वाले लोग, मैं तुम्हें क्या करूंगा, चंगा करूंगा और तेरे शोक पर मलहम पट्टी लगाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतनी बड़ी परमेश्वर हमारा है जो हमको ढाढ़स देता है इस वचन के जरिए।
हमको सहानुभूति देता है, हमको शांति देता है। इस वचन के जरिए यूहन्ना 14 अध्याय 1 पद में लिखा गया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, परमेश्वर की धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें कहता है तुम व्याकुल ना हो, केवल तुम मुझ पर विश्वास करो, केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हर समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भरोसा करके रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 18 पद हमें यह कहता है कि इस समय का दुख और क्लेश उस आने वाला महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है, उसके तुलना में यह दुख, यह कष्ट कुछ भी नहीं है। ये दुख, ये कष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक दिन उस महिमा हमारे जीवन में आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के जरिए प्रभु आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके लोगों को, आपके प्रियजनों को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके भाई बहनों को ओ प्रभु बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं आज से आप दुखी नहीं होंगे इस वचन के जरिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को संभाल के रखा है, आपके प्राण को हानि होने नहीं दिया है। आपको नया सिरे से जन्म होने के लिए परमेश्वर एक अधिकार आपको दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत में मैं यही कहूंगा कि आप फिर से मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं आपको आपके पास ही उम्मीद रख सकता हूं, आप मेरे लिए विशेष करके प्रार्थना करें। हो सके अगर आप इस छोटे से संदेश को, अगर आपको आशीष मिला, इस संदेश के जरिए आप आशीषित हुए, मेरे प्रिय भाई बहनों, एक लाइक जरूर करना और कृपा करके सब्सक्राइब भी करना अगर आप नए हैं, और मीठी मीठी कमेंट करके हमें बताना कि आपको इस संदेश कैसा लगा। हमको इस आपके कमेंट पढ़ के बहुत खुशी मिलेगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। God bless you. Shalom.